नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो। आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है विराम चिन्ह, वो सीखेंगे। पहले हम है वो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। जैसे विराम, विराम यानी रुकना या ठहरना। फिर है चिन्ह, चिन्ह यानी निशान, सिंबल। रुकने या ठहरने के लिए जिन निशानों का उपयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। तो बच्चों, ये विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है कि वाक्य में हम रुकने या ठहरने के लिए जो चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह का अर्थ देखते हैं। व्याकरण की भाषा में लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो व्याकरण की भाषा में हम बोलेंगे कि लिखते समय हमें अपने भावों के अनुसार जहाँ रुकना पड़े और जिस विराम चिन्ह का उपयोग करना पड़े उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है वाक्य लिखते समय रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह बोलते हैं। वाक्य लिखते समय चिन्ह लगाने से भाषा अर्थवान हो जाती है। तो बच्चों, वाक्य लिखते समय यदि हम विराम चिन्हों का उपयोग करें तो भाषा अर्थवान यानी हमें उसका अर्थ समझ में आए ऐसी बन जाती है। हिंदी के कुछ विराम चिन्ह नीचे दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण एटले पूरा। वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। तो बच्चों, एक अर्थ युक्त वाक्य जब पूरा होता है, पूरा दिखाने के लिए हम है वो पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। पूर्ण विराम की निशानी ऐसी होती है, सीधी लिटी, इसे हम खड़ी पाई बोलते हैं। जैसे हम वाक्य बोलेंगे सुरेश राजकोट में पढ़ता है। तो बच्चों, यहाँ पे वाक्य का अर्थ भी निकल आया और वाक्य पूरा भी हो गया। इसमें कहा गया है सूरज राजकोट में पढ़ता है। फिर है माया शिक्षिका है। तो इसमें भी अर्थ निकल आया कि माया है वो शिक्षिका है। आगे का चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कैसा, कैसी, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाते हैं। उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसकी निशानी है ऐसी। प्रश्नवाचक चिन्ह हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है। किसी के बारे में कुछ जानने के लिए हम जो भी प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कब आई, राधा क्यों सूरत गई। तो बच्चों, यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त करनी है, इसलिए यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम यानी थोड़ा विराम। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका निशान है ऐसा। जैसे पहला है मोहन छुट्टियों में आगरा, हरिद्वार, गोकुल, मथुरा आदि जगह घूमने गया था। तो बच्चों, यहाँ आगरा, हरिद्वार, गोकुल में हमने थोड़ी थोड़ी देर रुक के हम आगे बढ़े हैं, इसलिए यहाँ अल्प विराम आएगा। और यहाँ वाक्य पूरा होता है इसलिए पूर्ण विराम आएगा। आगे है राम ने खाने में खीर, रोटी और सब्जी खाई। कभी कभी बच्चों बड़ा वाक्य होता है तो उसके बीच में भी अल्प विराम आता है।
फिर 4 नंबर का है विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। कभी कभी वाक्य में आश्चर्य होता है तो इस चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष यानी खुशी, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसका चिन्ह है ऐसा। तो बच्चों जब भी हमें वाक्य में किसी का विस्मय होता है, घृणा होती है, आश्चर्य होता है, करुणा या भय का बोध होता है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे किया है, वाह तुम्हारा परिणाम तो बहुत अच्छा आया। तो बच्चों यहाँ वाह है, उसके आगे हमने विस्मय चिन्ह लगाया है क्योंकि यह जिसका भी परिणाम आया है वो बहुत अच्छा आया है, इसलिए जो बोल रहा है उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ है, इसलिए विस्मय बोधक चिन्ह लगाया गया है। अरे ये बहुत बुरा हुआ। तो बच्चों यहाँ भी विस्मय चिन्ह लगाया है, अरे यह बहुत बुरा, यानी जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और यह जानकर हमें विस्मय हो रहा है, इसलिए हमने विस्मय चिन्ह लगाया है। आगे है उद्धरण चिन्ह। इसका निशान ऐसा होता है, दो वाला और एक वाला। अब हम ये जानेंगे ये 2 वाला कहाँ उपयोग में होता है और 1 वाला। एक व्यक्ति की कही गई बातें वैसे ही बताने के लिए पहले उद्धरण चिन्ह का उपयोग होता है। तो बच्चों ये पहले वाला उद्धरण चिन्ह इसलिए उपयोग में होता है कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है वही वाक्य हमें दूसरी बार दोहराना होता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, तो हम उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। बच्चों उस वाक्य में हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जैसे जिस व्यक्ति ने जैसा बोला है हम वैसे ही बोल सकते हैं। जब हम ये उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं तो हम उस वाक्य में बदलाव नहीं कर सकते। जैसे मेहुल ने कहा तुम बहुत अच्छे हो। तो बच्चों यह कौन बोल रहा है? मेहुल बोल रहा है। किसको? दूसरे व्यक्ति को, कि तुम बहुत अच्छे हो। आगे है 1 लाइन वाला उद्धरण चिन्ह। इसका उपयोग किसी का महत्व दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे किसी कवि का नाम, कविता का नाम, ग्रंथ का नाम, विशेष व्यक्ति का या जगह का नाम दिखाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे महाभारत बड़ा ग्रंथ है, तो यह महाभारत है, हमने उसके आगे और पीछे ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है, जिससे महाभारत है वो अलग दिखे सबको। तो बच्चों इसमें एक विराम चिन्हों में एक नोंद लेने की बाबत यह है कि विराम चिन्ह लगाने में गलती हो जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। बच्चों विराम चिन्ह में जब कभी गलती हो जाती है तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, राम रुको मत जाओ। तो बच्चों इस वाक्य में कहा गया है राम को रुकने के लिए, नहीं जाने के लिए। अभी दूसरा यही वाक्य है, पर मैं है वो अल्प विराम किसी दूसरी जगह लगाती हूँ, तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। देखिए, राम रुको मत जाओ। तो बच्चों इसमें राम को रुकने के लिए नहीं कहा गया, पर जाने के लिए कहा गया है। तो बच्चों अल्प विराम कभी गलत जगह लग जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इस तरह सभी विराम चिन्हों का हमें ठीक से प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में हम इतने ही विराम चिन्ह करेंगे, आगे के विराम चिन्ह हम अगले वीडियो में करेंगे।